मोटिवेशन क्या है बच्चों? कभी आप लोगों ने मोटिवेशन का मतलब समझना चाहा? जब भी कुछ काम करने का मन नहीं किया या पढ़ने का मन नहीं किया तो आप क्या किए, यूट्यूब पर वीडियोस देख लिए और किसी की मोटिवेशन स्पीच सुन लिए, आप मोटिवेट हो गए। लेकिन वो मोटिवेशन कितने दिन तक चलेगा? 2 दिन, 3 दिन। उसके बाद जहाँ मोटिवेशन ख़त्म तहाँ आपका काम भी क्या हो गया, बंद। फिर से वही शुरू से जो चल रहा था वही चलने लगा। अभी 4-5 दिन पहले की बात है, हमारी ऑफलाइन कोचिंग में एक क्लास 12 का बच्चा कहता है कि सर इस समय हमारा पढ़ने में नहीं मन लग रहा है और जो है ना तो पढ़ने में मन लग रहा है, नींद बहुत आ रही है। जब भी किताब खोल के बैठता हूँ तो यही मन करता है कि बंद कर दूँ, सर में दर्द होता है, कुछ मोटिवेशन दे दीजिए हमको ताकि हम अपनी पढ़ाई करें। तो मैंने उससे कहा कि मोटिवेशन कोई मेडिकल स्टोर पे मिलने वाली दवा नहीं है कि जिसे दे दिया जाए और आप लोग खा लीजिए और आपको मोटिवेशन आ जाए। ठीक है ना बच्चों, ये कोई दवा नहीं है। मोटिवेशन खुद का होता है और खुद के अंदर आता है। किसी के द्वारा जब हम मोटिवेट होते हैं तो वो मोटिवेशन श्योर नहीं है कि कब तक चले, 2 दिन 3 दिन कब तक चले, ये श्योर नहीं है। लेकिन अगर आप खुद के अंदर से मोटिवेट होंगे ना, फिर उस मोटिवेशन के आगे किसी का मोटिवेशन काम नहीं करेगा। तो खुद के अंदर से कैसे मोटिवेट हों, ये चीज़ आपको कैसे आएगा, इसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। बस आप लोग क्या कीजिए, एक दिन सिर्फ केवल एक दिन समय निकालकर कॉपी पेन लेके बैठिए और अपने दिमाग से सोच के 2 4 6 बातें लिखिए। अपने दिमाग से सोच के 4 6 10 बातें लिखिए और वो ऐसी बातें लिखिए कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो। अपने दिमाग में ये क्वेश्चन लेके आओ कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो। फिर जो आंसर आए आपके दिमाग में वो आंसर पॉइंट्स के रूप में लिखते चले जाओ। फिर बच्चों उन पॉइंट्स में मेन जो 5-6 पॉइंट्स रहेंगे उनको एक बार पढ़ो कि आपको करना क्या है। जब आप अपने गोल को अपने दिल और दिमाग में रख लेंगे ना, तब वहाँ से जो मोटिवेशन आपको मिलेगा, उस मोटिवेशन के आगे किसी की मोटिवेशन स्पीच कुछ भी हो, कोई किसी काम की नहीं है। वो मोटिवेशन आपके अंदर का मोटिवेशन रहेगा। फिर आपको किसी की स्पीच सुनने की ज़रूरत नहीं है। फिर उस दिन से जो आप लगोगे पढ़ने में, फिर कभी नहीं रुकोगे। उस पेज को आप अपने कमरे में जहाँ रहते हैं या आप अपने घर में जहाँ से आते जाते हैं वहाँ पर चिपका दीजिए दीवार में, और सुबह शाम आते जाते उसको एक बार देख लिया कीजिए। या आपके मम्मी पापा हैं, आप उनका चेहरा देख लिया कीजिए कि हाँ ये कैसे हमको पढ़ा रहे हैं, कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो उनको आराम देने के लिए आप अपने मन में सोचिए, तो जो मोटिवेशन निकल के आएगा ना बच्चों, उस मोटिवेशन के आगे किसी की मोटिवेशन की स्पीच की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग अपने गोल को अपने दिमाग में रखिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। उसको अगर दिमाग में रखेंगे तो दिन प्रतिदिन मोटिवेट रहेंगे। फिर वहाँ पर किसी की स्पीच की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना बच्चों? तो ये हो गया मोटिवेशन। अब बात करते हैं बोर्ड एग्ज़ाम की। 10th और 12th का बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है, नज़दीक आ रहा है। बहुत से बच्चे प्रेशर में हैं कि सर अभी सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाया है, अभी तैयारी नहीं हो पाई है, अभी ये चीज़ हमारा बचा है, बैकलॉग बचा है, कंप्लीट करना है, PYQ सॉल्व करने हैं। सारी प्रॉब्लम्स हमें बताते हैं। तो मैं आप लोगों को एक ही एडवाइस करता हूँ कि बच्चों अब जो समय है यही समय है सही शुरुआत करने का। अब तक जो आप लोगों को घूमना फिरना था या कुछ भी करना था आप लोगों ने किया, लेकिन अब कल से अक्टूबर लग रहा है, ठीक है? तो अब अक्टूबर से आप लोग लग जाइए अपनी पढ़ाई में, क्योंकि अगर अब नहीं लगेंगे तो फिर बहुत देर हो जाएगी, फिर आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है? क्योंकि सिलेबस हमारा बहुत ज़्यादा है और सब्जेक्ट भी हमारे पास फिजिक्स है, मैथ है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी वालों का बायोलॉजी है, हिंदी है, इंग्लिश है, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, सबको पढ़ना है। तो इसलिए बच्चों मैं ये कह रहा हूँ कि अब से एकदम से पढ़ाई में लग जाइए। जो भी बच्चे स्कूल कोचिंग कहीं भी जा रहे हैं, अगर सिलेबस उनका नहीं पूरा हुआ है तो वो सिलेबस अपना पूरा करें। बाकी पीछे से एक लेसन चैप्टर वाइज एक लेसन कुछ 1 2 3 क्वेश्चन उसको रिवाइज करना शुरू कर दें। ठीक है, रिवाइज करना शुरू कर दें
और न्यूमेरिकल जो है उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। ऐसे न्यूमेरिकल्स जो आपके बोर्ड पेपर में आए हैं, तो मैं 1 अक्टूबर से यानी कल से ही मैं आप लोगों के लिए PYQs, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अनसॉल्व्ड पेपर से जो जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपके इम्पॉर्टेंट, जो आने की संभावना रखते हैं एग्ज़ाम में, या उसकी तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, टाइप्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं, उन सबको मैं आपके लिए चैप्टर वाइज लेकर आने वाला हूँ। क्लास 12 फिज़िक्स और मैथ, इन दोनों सब्जेक्ट की क्लास आपको इसी चैनल पर हमारे माध्यम से मिलेगी। तो बच्चों, आप लोग जो है हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिससे आप लोगों की अच्छे से अच्छे तैयारी हो सके अभी से। क्योंकि अगर आप लोग अभी नहीं जुड़ेंगे, अभी नहीं तैयारी अपनी करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी तैयारी हमसे ही कीजिए। आप जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हैं, जिस भी कोचिंग से या जिस भी टीचर से या ऑनलाइन क्लास लिए हैं, अब से अगर जुट जाएंगे तो आपके 100 आउट ऑफ 100 आने के चांस हैं। अब से अगर मेहनत करना शुरू कर देंगे तो आपके 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं। लेकिन बस एक दिन भी लेट नहीं करना है, अब कल से ही लग जाना है एकदम अक्टूबर से। क्योंकि अब 4 महीने बचते हैं। 4 महीने में अपना रिवीजन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQs, सारी DPPs वगैरह वगैरह सब चीज़ हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। PYQs भी दिए जाएंगे, DPPs भी दी जाएंगी, और MCQs वाले क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, और बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो भी दिए जाएंगे, डेरिवेशन वाले, और न्यूमेरिकल के भी क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट NCERT के क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। तो इसलिए बच्चों, वीडियो कल से समझ लीजिए आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिलने वाली है। अगर आप लोग अगर नहीं जागेंगे, अगर अभी से पढ़ना नहीं शुरू करेंगे, तो फिर बहुत देर हो जाएगी। जब आप अक्टूबर नवंबर बीत जाएगा, तब आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा कि हमारा ये नहीं पूरा है, वो नहीं पूरा है, हम इसको कैसे कंप्लीट करें, कहाँ से देखें, कहाँ से क्या करें। तब आप क्या करेंगे, पढ़ने के लिए मोबाइल का सहारा लेंगे और देखेंगे कौन क्या पढ़ा रहा है। फिर आपको वहाँ पे मिलेगा डिस्ट्रैक्शन। अब ये डिस्ट्रैक्शन कैसा होगा मैं आपको बताता हूँ। मिलेगा आपको 1 महीने में पढ़कर कैसे 70 में 70 लाएं। पूरा क्वेश्चन बोर्ड में यही आएगा, आपकी बार बोर्ड पेपर में यही पूछा जाएगा। ऐसे वीडियोज़ आपको मिलेंगी। थंबनेल देखकर आप उस पर क्लिक कर देंगे कि भाई ये तो पूरी बुक के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा है, पूरी बुक से, मतलब ये बोल रहा है 15 दिन में कैसे टॉप करें, 20 दिन में कैसे टॉप करें, 5 दिन में कैसे टॉपर बने। अब ये बताइए आप लोग, फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ का इतना बड़ा सिलेबस है, जिसको हम लोगों को कंप्लीट करने में 6 से 7 महीने लग जाते हैं। आप ये बताइए, कोई इसको 1 महीने और 15 दिन में और 20 दिन में कैसे कंप्लीट कर सकता है? थोड़ा आप लोग अपना दिमाग लगाइए। अगर आप इन बातों को सोचेंगे तो आपको यही लगेगा सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्शन दिया जा रहा है। वहाँ पर जाएंगे आपको कॉन्सेप्ट कुछ और मिले रहेगा, पढ़े रहेंगे आप किसी और टीचर से, वहाँ पर जाएंगे कॉन्सेप्ट कुछ और मिलेगा। तो इससे क्या होता है बच्चों, उसी में सब खिचड़ी बन जाती है हमारे दिमाग में। जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़े रहते हैं उनकी क्या बन जाती है, खिचड़ी बन जाती है। और जो खिचड़ी बन जाती है तो एग्ज़ाम के समय में जाते जाते वो ना ऐसी खिचड़ी बन जाती है कि हम भूल जाते हैं उसको, कहाँ पे क्या था, कहाँ पे क्या था, क्योंकि सबका कॉन्सेप्ट मैच कर जाता है उसमें। तो आप लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं, फिर वहाँ पे जो दिमाग में आया उल्टा सीधा लिख के चले आए, उसी पर जो नंबर आपको मिल गया। तो इसलिए मैं यही कह रहा हूँ बच्चों, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपको जहाँ से भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ से अपनी पढ़ाई कीजिए। मैंने यूट्यूब पर देखा है 2-4 चैनल ऐसे हैं जो बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं, क्योंकि वो लोग अब तक सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, प्लस रीस्टार्ट भी शुरू कर दिए हैं। रीस्टार्ट का मतलब रिवीजन सीरीज भी शुरू कर दिए हैं, मतलब चैप्टर वाइज रिवाइज करवा रहे हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, PYQs की, सबके इम्पॉर्टेंट मतलब सारे क्वेश्चन तैयार करवा रहे हैं। तो ऐसी तैयारी सही है बच्चों, जो अब से स्टार्ट कर दिए हैं। लेकिन ये तैयारी नहीं सही है कि 15 दिन में पढ़कर कैसे टॉप करें, दिसंबर से पढ़कर 100 में 100 कैसे लाएं। अरे बच्चों, जो सब्जेक्ट साल भर पढ़कर आप नहीं ला सकते 100 में 100, उसको आप लोग यही सोचिए कि 15 दिन में और 20 दिन में और 1 महीने में पढ़कर हम कैसे ला सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए।
आप लोग मैथ के स्टूडेंट्स हैं, फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग। नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है बिल्कुल। वो सब सिर्फ केवल आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं व्यूज़ के चक्कर में वगैरह वगैरह, जो कुछ भी हो मुझे सबसे मतलब नहीं है, क्योंकि मैं भी यूट्यूब पर हूँ। और आज से नहीं, पिछले बोर्ड एग्ज़ाम से मैं कंटिन्यू हूँ। मैं भी देख रहा हूँ कि जो है मेरे चैनल पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, 200, 250, 300, किसी में 1200, 1300, 1100 ऐसे व्यूज़ आते हैं। सब्सक्राइबर भी हमारे ज़्यादा नहीं हैं, नियर अबाउट 400 सब्सक्राइबर हैं। लेकिन मुझे इस सब से मतलब नहीं है कि मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं, मेरी वीडियोज़ पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो क्या मैं डिमोटिवेट हो जाऊँ, ना बनाऊँ वीडियो, छोड़ दूँ? लेकिन फिर उन बच्चों का क्या होगा जिनकी हमसे उम्मीद है, उन बच्चों का क्या होगा? तो जब ये मैं सोचता हूँ ना, तो मेरे अंदर जो मोटिवेशन आता है, फिर वो मोटिवेशन मुझे रुकने नहीं देता है। मैं जो है डेली वीडियोस आपको दे रहा हूँ। कभी कभार हो गया किसी कारणवश लाइट नहीं है या मौसम ख़राब है, कुछ हो गया तो चाहे एक आध दिन गैप हो जाए, बाकी वीडियोस आपको डेली मिलती हैं हमारी। आप लोग देखेंगे किसी वीडियोस पे 30 व्यूज़, 35 व्यूज़, 50 व्यूज़, या किसी पे 100, 200 ऐसे व्यूज़ हैं, 400 किसी पे पहुंच गए, बाकी और ज़्यादा व्यूज़ नहीं है हमारी वीडियो पे। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ, क्या रीज़न है? ये बस आप लोगों का प्यार है और एक सपोर्ट है आप लोगों का। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मेरी वीडियोस पे व्यूज़ आएँ या ना आएँ, चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ें या ना बढ़ें, लेकिन मैं आप लोगों की तैयारी करवाता रहूँगा, आपको PDF फ्री में देता रहूँगा, और जब तक मुझसे हो सकेगा तब तक मैं आपको फ्री में देता रहूँगा। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट अगर हमारे साथ बनाएंगे तो यही हमारा बच्चों क्या है, मोटिवेशन है। अब आप लोग सोचते हैं कि सर को कहाँ से मोटिवेशन मिलता है, डेली वीडियोस लेकर आते हैं। तो बच्चों, मेरा मोटिवेशन सिर्फ हमारे बच्चे हैं जो हमसे जुड़े हैं, चाहे वो हमारी ऑफलाइन कोचिंग है या यूट्यूब पर है। जो भी बच्चे हमसे जुड़े हैं उनकी उम्मीद हमसे है, तो इसलिए मैं उनकी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरना चाहता हूँ। एग्ज़ाम का समय है, मैं चाहता हूँ मैं अपने बच्चों के साथ खड़ा रहूँ, उनको ये एहसास ना हो कि हाँ हमारे सर हमारे साथ नहीं हैं, हमें कहीं और से पढ़ना पड़ रहा है। क्योंकि हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो कॉन्सेप्ट आपको शायद ही कहीं मिल पाए, क्योंकि मैं आपको एकदम कॉन्सेप्चुअल फिज़िक्स पढ़ाता हूँ, पूरा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। एक बार अगर आप हमसे पढ़ेंगे तो जो भी चीज़ पढ़ाया है हमने वो आपके दिमाग में जाएगा, चाहे वो न्यूमेरिकल है या डेरिवेशन है या मैथ का कोई क्वेश्चन है। तो इसलिए बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़िए। मैं वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर विश्वास दिला सकता हूँ कि अगर आप अक्टूबर से हमसे जुड़ जाएंगे तो 4 महीनों में मैं आपकी अच्छी खासी तैयारी करवा दूँगा। बहुत मतलब 70 तो नहीं बोल सकता, लेकिन 65 के नीचे भी नहीं जाएगा। 70 में 65 के नीचे नहीं जाएगा, मैथ में 95 के नीचे नहीं जाएगा। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमसे जुड़ जाएं, और जो मैं आपको जो भी चीज़ें स्टडी से रिलेटेड, चाहे वो PDF हो गया क्लास का, या PYQs हो गए या MCQs हो गए, जो कुछ भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा उनको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं अपनी सभी क्लास का जितना भी कंटेंट होता है, सारा कंटेंट अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है बच्चों, अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे और फिर किसी के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, आप कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो, बस अपनी पढ़ाई में लग जाइए। मैं तो यही कहूँगा कि डिस्ट्रैक्शन में मत पड़िएगा आपकी बार। पिछली बार हमारे यहाँ से भी कुछ बच्चे डिस्ट्रैक्शन में पड़ गए थे ऑफलाइन कोचिंग के, लेकिन फिर उनका नंबर ख़राब ही गया। कुछ बच्चे हैं जो बहुत अच्छा नंबर लेके आए हैं, मैं कोई ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, हमारे पास प्रूफ है। मैं आपको स्क्रीन पे साइड में दिखाता हूँ कि कौन कौन से बच्चे हैं जो अच्छा नंबर लेके आए हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2023 की ही बात है, 2024 के एग्ज़ाम में 12th की बच्ची है भूमिका यादव, हमारी कोचिंग में ही पढ़ती थी, ऑफलाइन कोचिंग में, भूमिका यादव। अब इसका हिंदी में जो है मैं साइड में लगा दूंगा, कोई मतलब जो है ऐसे झूठ मूठ का नहीं है, आपको प्रूफ मैं यहाँ साइड में दिखा रहा हूँ, देख लीजिए इसको।
जो है इसका हिंदी में है 79 नंबर और इंग्लिश में है 94, मैथ में है इसका 96 नंबर और फिजिक्स में है 97 नंबर, केमिस्ट्री में भी है 97 नंबर। टोटल नंबर अगर इसका देखा जाए तो 463 है आउट ऑफ 500। 500 में 463 नंबर है, लगभग 93% है इसका। और ये हमारे यहाँ से पढ़ने वाली बच्ची है, ठीक है। एक बच्ची नहीं, और बहुत सारे बच्चे हैं। ये भी 2024 के एग्ज़ाम का एक लड़का है, शिखर यादव, ठीक है। इसके जो है हिंदी में 89 नंबर है और इंग्लिश में 85 नंबर है। मैथमेटिक्स की बात की जाए तो मैथमेटिक्स में 96 नंबर है और फिजिक्स में 90 नंबर है और केमिस्ट्री में 71 है। अब सोचिए इतना अच्छा नंबर है, टोटल इसका आया है 431 नंबर 500 में। अब आप लोग बताइए, करीब ये 86 ऐसे है, हाँ 540 और 536, हाँ 86 पॉइंट कुछ समथिंग 87 के आसपास है। 12th में बच्चों इतना नंबर बहुत है। अगर कोई बच्चा मेहनत करके फिजिक्स में, मैथ में, केमिस्ट्री में 90 प्लस नंबर ला रहा है तो समझ लो कम नहीं पढ़ रहा है, उसकी तैयारी एक अच्छे लेवल की तैयारी है। तो और ऐसे ही 10th क्लास के कुछ बच्चे हैं जो है अच्छे नंबर लेकर आए हैं। ये एक बच्चा है राम बाबू चौरसिया। अब देखिए इसका जो मार्क्स है, हिंदी में जो है 97 नंबर है, इंग्लिश में 97 नंबर है, मैथ में 98 नंबर है, साइंस में 96 नंबर है और उसके बाद जो है सोशल साइंस में 93 नंबर है और ड्राइंग में 92 नंबर है। मैं बता रहा हूँ किसी भी सब्जेक्ट में 90 के नीचे है ही नहीं। इसका टोटल जो मार्क्स बने हैं इसके टोटल मार्क्स लगभग 97% के नियर अबाउट में है, 97। ये सब हमारी ही कोचिंग के बच्चे हैं। आप लोगों को स्क्रीनशॉट में दिख जाएगा, मैं एक फ़ोटो और लगा रहा हूँ, इसको आप लोग देखेंगे। एक लड़की है ऐसे स्वाति गुप्ता, इसका रिजल्ट देखिए आप लोग। हिंदी में इसने पाया है 93, इंग्लिश में 86, मैथमेटिक्स में इसका आया है 98, साइंस में आया है 95 और सोशल साइंस में आया है 91 और ड्राइंग में आया है 94। अब इन सब का मार्क्स देख के यही लगता है लगभग 93 इसका भी है। कितनी गजब की पढ़ाई की है, कितनी अच्छे से तैयारी की है इन लोगों ने। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ फ़ोटो जो साइड में लगी है, इसमें देखिए ये सब 10th क्लास के बच्चे हैं। राम बाबू चौरसिया 95.5%, लगभग 96%। अभय यादव ये 92%। सत्यम ये 91.82, लगभग 92 के नियर अबाउट ही है। सृष्टि वर्मा ये 88% है इसका। शिवाकांत मिश्रा इसका लगभग 87% है। राम बाबू चौरसिया लगभग 83% है। श्याम बाबू चौरसिया लगभग 83% है और डाली रावत इसका भी लगभग 83% है। तो बच्चों ये ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छी मेहनत करते थे। हमारी ऑफलाइन कोचिंग के ही बच्चे थे, बहुत अच्छी मेहनत करते थे। इतनी अच्छी मेहनत करते थे, मैं टेस्ट लेता था, इनको PYQs देता था, सीरीज देता था, सारे में पूर्णांक लेकर आते थे जब भी टेस्ट होता था। पिछली बार की एक लड़की है कृतिका पांडे, उसका भी रिज़ल्ट इतना अच्छा है कि मैं क्या बताऊँ आपसे। 10th क्लास की लड़की है, हिंदी में 95 है और इंग्लिश में 97 है और गणित में उसका 97 है, साइंस में 92 है, सोशल साइंस में 97 है और ड्राइंग में उसका 91 है। अब आप लोग बताइए 90 के नीचे किसी में है ही नहीं है, इसका लगभग 96% बना है। तो ऐसे करो बच्चों तैयारी। ये बच्चे ऐसे हैं, टॉपर बच्चे हैं समझ लीजिए। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपके सामने स्क्रीनशॉट लगा होगा, आप लोग देख सकते हैं। तो इनसे मोटिवेट होइए, ठीक है, ना कि किसी की स्पीच सुनकर मोटिवेट होइए। किसी की स्पीच सुनकर मोटिवेट होंगे तो वो मोटिवेशन आपका 2 से 3 दिन चलेगा, उसके बाद फिर वही पुरानी कहानी चलने लगेगी। तो ऐसे किसी व्यक्ति को देखकर, किसी बच्चे को देखकर मोटिवेट होइए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर एजुकेशन इंडस्ट्री की बात की जाए तो हमारे अलख पांडे सर हैं। मोटिवेशन लेना है तो उनके कामों से लीजिए। आपने देखा था लॉकडाउन के पहले
मैं तो उनको 2020 से जानता हूँ उनको। इसके पहले मुझे नहीं पता था उनके बारे में, मुझे खुद नहीं पता था, लेकिन 2020 से उनको मैं जानता हूँ। भाई साहब जो मेहनत करते हैं वो उनके जितना मेहनत कोई नहीं कर सकता। लॉकडाउन में एक वीडियोस कैसे पढ़ाई हैं, कैसे पढ़ाया उन्होंने इतने ढेर सारे बच्चों को, और कैसे आज एक बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी खड़ी कर दी। तो मोटिवेशन लेना है तो ऐसे व्यक्तियों से मोटिवेशन लीजिए जो सक्सेस हुए हैं, कि हाँ वो अपनी लाइफ में कुछ किए हैं, हमें उनकी तरह बनना है, हमें भी अपने गोल को पाना है। जिस दिन आपके दिमाग में ये आ जाएगा पूरी तरीके से, आप अपने मम्मी पापा, भाई बहन, छोटे भाई बहन का चेहरा देखेंगे, तो जो मोटिवेशन आएगा ना बच्चों, मैं बोल रहा हूँ उस मोटिवेशन के आगे किसी की स्पीच की ज़रूरत नहीं है। फिर आप कभी नहीं रुकोगे, और कभी नहीं रुकोगे, जीवन में आगे ही बढ़ते जाओगे। क्योंकि ये 11th-12th एक सीढ़ी है, यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं अपने लाइफ में सक्सेस पाने के लिए। और इसी में अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। जब आप 25 साल के हो जाएंगे तब भी आप बेरोज़गार ही बैठे रहेंगे। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग पढ़ाई में लग जाइए और मेहनत करना शुरू कीजिए। मैं आपके साथ हूँ, हमारी ब्लेसिंग आपके साथ है। बस आप लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए और मन लगा के पढ़िए। कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, नीचे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम, अभी नहीं कोई अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की बात हमसे शेयर करने लगे, ठीक है। इसलिए केवल पढ़ाई से रिलेटेड वाली बात अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो नीचे हमारा नंबर से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आर्यन गुप्ता आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। इस बात का मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। उनकी हर एक प्रॉब्लम्स में, स्टडी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती हैं उनमें उनके साथ रहूँगा। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहेगा तो एक दिन मैं कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए बड़ा ज़रूर करूँगा। और जब भी बड़ा करूँगा तब भी जो भी मेरी फीस होगी वो अफोर्डेबल होगी। क्योंकि आज बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं। यूट्यूब पर भी पढ़ाते हैं, यूट्यूब की तरफ से तो उनको इनकम होती ही है, टीम भी चलाना रहता है, लेकिन फिर भी कुछ ज़्यादा ही पैसा लेते हैं। लेकिन वहीं 2-4 चैनल ऐसे हैं हमारी नज़र में जो बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई भी अच्छी होती है, फीस भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप पढ़ाई कीजिए, जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से पढ़िए, जहाँ से आपको समझ में आए वहाँ से पढ़िए। लेकिन हाँ बच्चों, मैं आपसे कहूँगा जहाँ से आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाता है अच्छे से वहाँ से पढ़िए। क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ लेंगे तो आगे चलकर अगर कुछ भी करेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें काम आएंगी। क्योंकि ये बेस है, इसको नहीं छोड़ा जा सकता है। इसको अगर आप लोग छोड़ देंगे तब फिर आगे चलकर प्रॉब्लम हो जाएगी। एक लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ बच्चों। अभी तक हमारे चैनल का जो नाम था वो हमारी ऑफलाइन कोचिंग के नाम से ही था, सक्सेस क्लासेस। लेकिन अब इस चैनल का नाम मैं बदलकर जय बालाजी लेक्चर्स कर रहा हूँ। आपको कल से ही मिलेगा ये, आपको यहाँ पर बैनर और इसका लोगो सब कुछ चेंज मिलेगा। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यही हमारा ही चैनल रहेगा, सक्सेस क्लासेस ही। आप वीडियो देख लीजिएगा, उसकी नोटिफिकेशन अगर आपको जय बालाजी लेक्चर्स के नाम से जाता है तो वो हमारा ही चैनल है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आपको सारी वीडियो जाके देख लीजिएगा, आपको हम ज़रूर दिख जाएंगे उसमें, ठीक है। या थंबनेल आप देख लेंगे तो उसमें भी मैं आपको दिख जाऊंगा। तो चैनल का नाम चेंज करेंगे और टेलीग्राम चैनल का नाम तो हमने चेंज ही कर दिया है जय बालाजी लेक्चर्स के नाम से। अब इसी नाम से आपको नोटिफिकेशन जाएगा और सारी वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी। बस आज के लिए इतना ही बोलना था। लेकिन मैं बच्चों आज के बाद ये नहीं सुनना चाहता हूँ किसी से कि सर मेरा ये नहीं तैयार हो रहा है, वो नहीं तैयार हो रहा है। ये सब चोचले लेकर मत पड़िएगा। क्योंकि जब आपकी तैयारी अभी से शुरू करा दी जा रही है, पूरा चैप्टर वाइज मैथ में भी और फिज़िक्स में एक चैप्टर से कम आपको 3 डेरिवेशन और 4 से 5 न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। मतलब एक चैप्टर से कम 3 या 4 वीडियोज़ मिलेंगी आपको। अब ये बताइए, इसमें रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस ये ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आपके अनसॉल्व पेपर में आए रहेंगे, PYQs रहेंगे, MCQs रहेंगे, सारे क्वेश्चन रहेंगे। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है।
तो बस आप लोग अपनी तैयारी करिए, मेहनत से पढ़िए, हम आपके साथ हैं, हमारी ब्लेसिंग आपके साथ है। बस आप लोग डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, मन लगा के पढ़िए, अपना नाम, अपने माता पिता और अपने गुरुजनों का नाम रोशन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, जय हिंद।